एक ऐप जो शुरू हुआ था सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए और धीरे धीरे बन गया इंडिया का फाइनेंशियल सुपर ऐप। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है पेटीएम की। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को डिजिटल रेवोल्यूशन पर लगानी पड़ी इतनी बड़ी पेनल्टी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विजार्ड्स में। और आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम के सफर की, जिसमें अप्स हैं, डाउन्स है और साथ में कुछ लेसन्स जो हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पेटीएम की शुरुआत हुई थी एक सिंपल आइडिया से, जब विजय शेखर शर्मा ने देखा कि इंडिया मोबाइल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने देखा एक अपॉर्चुनिटी कि कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों की डेली की ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया जा सकता है। और इस तरह से जन्म हुआ 2010 में पेटीएम का, जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। इनिशियली पेटीएम सिर्फ मोबाइल और कुछ यूटिलिटी बिल्स तक ही लिमिटेड था, लेकिन फिर आया 2016 का डीमोनेटाइजेशन का दौर, जहां एक रात में पूरी इकोनॉमी कैशलेस होने की तरफ बढ़ गई। और यही वो पल था जब पेटीएम ने अपनी असली उड़ान भरी। हर दुकान, हर टैक्सी और हर सर्विस प्रोवाइडर के पास दिखने लगा था एक क्यूआर कोड, पेटीएम क्यूआर कोड। इतना ही नहीं, लोग अपने घर के सब्जी वाले तक को पेटीएम से पेमेंट करने लगे। और फिर कुछ ही महीनों में पेटीएम का यूजर बेस लगभग 200 मिलियन तक पहुंच गया, मतलब 20 करोड़। और यहीं से शुरू होता है पेटीएम का गोल्डन पीरियड। कंपनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने प्लेटफॉर्म को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मॉल और भी बहुत कुछ। पेटीएम की रैपिड ग्रोथ में एक बड़ा रोल अलीबाबा ग्रुप ने भी प्ले किया। 2015 में अलीबाबा ने पेटीएम में $680 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि इंडियन टेक स्टार्टअप में उस टाइम का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। इस इन्वेस्टमेंट ने पेटीएम को नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रांग बना दिया। बट एवरी स्टोरी हैज इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। इंडिया चाइना के बीच टेंशन बढ़ने लगे, स्पेशली 2017 के डोकलम स्टैंड ऑफ के टाइम। पेमेंट की चाइनीज फंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्रिटिक्स ने इस बात पर सवाल उठाए कि क्या इंडियन डाटा सिक्योर है। जब एक मेजर इंडियन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर चाइनीज फंडिंग से चल रहा हो, पेटीएम ने इस क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए अपने ऑपरेशंस और डाटा हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। कंपनी ने यह भी बताया कि उनके डाटा सेंटर पूरी तरह से इंडिया में है और किसी भी तरह का डाटा चाइना या किसी और फॉरेन कंट्री के साथ शेयर नहीं किया जाता। और फिर जब 2017 में एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स पीक पर थे, पेटीएम ने अपनी इमेज को मेड इन इंडिया के रूप में प्रेजेंट किया। उन्होंने इंडियन यूजर्स को ये एश्योरेंस दिया कि उनका डाटा और प्राइवेसी उनकी प्रायोरिटी है और वो किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से मुक्त है। पर जितनी तेजी से पेटीएम बढ़ा, कंट्रोवर्सीज भी उतनी तेजी से उसके पीछे पड़े रहे। आरबीआई के नए नए रेगुलेशंस, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स और फिर वो बड़ा झटका जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी। 2018 में आरबीआई ने पहली बार पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से रोका, जब उन्होंने पाया कि पेटीएम केवाईसी नॉर्म्स को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। इसके अलावा पेटीएम पर एलिगेशंस था कि उन्होंने कस्टमर्स की कंसेंट के बिना ही उनके अकाउंट खोल दिए, जो कि एक बड़ा रेगुलेटरी वायलेशन है। उन्होंने पेटीएम को मल्टीपल वार्निंग दी, पर जब रिपीटेड ऑफेंसेस सामने आए तो आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया और पेटीएम पर लगा दिया 5 करोड़ 42 लाख रुपए का फाइन। पर इन सभी पेनल्टीज और एक्शंस के बावजूद पेटीएम ने अपने ऑपरेशंस में जरूरी चेंजेस नहीं किए, जिसकी वजह से आरबीआई ने फाइनली 2024 में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। आरबीआई ने अनाउंस किया कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब अपने नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकता। और इस डिसीजन के पीछे था पेटीएम का बार बार किया गया पॉलिसी वायलेशंस और रेगुलेटरी गाइडलाइंस का ना फॉलो करना। आरबीआई का ये बड़ा कदम पेटीएम के लिए एक वेकअप कॉल था, पर इससे पेटीएम के फ्यूचर पर्सपेक्ट्स पे भी गहरा असर पड़ा है। कंपनी को अब अपनी इमेज और कस्टमर ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करना होगा, जो कि एक लंबा और चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है। पेटीएम को रेगुलेटरी कंप्लायंस को प्रायोरिटी देनी होगी और अपने इंटरनल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी किसी भी तरह की रेगुलेटरी लैप्सेस से बचा जा सके। इसके अलावा पेटीएम को अपने यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर भी फोकस करना होगा, ताकि वो अपने यूजर बेस को रिटेन कर सके और फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन रेडी कर सके। दोस्तों, 2000 का स्टॉक जब 417 का रह जाता है तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई सीरियस इश्यूज जरूर हैं।
बार बार लोअर सर्किट किसी भी स्टॉक में लगना इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली हार्मफुल। मोरओवर अभी भी ये स्टॉक 350 से 417 की रेंज में है। जब तक पेटीएम का स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं होता या पेटीएम अपने पे लगे एलिगेशन से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, ये स्टॉक का दोबारा 2000 पर पहुंचना अभी के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। तो दोस्तों, आज जब हम पेटीएम की कंप्लीट स्टोरी को देखते हैं तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है, क्या इतनी तेजी से बढ़ना बिना सॉलिड फाउंडेशन के एक डिजिटल अंपायर के लिए सही था? और सबसे बड़ी बात, क्या पेटीएम इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल पाएगा? कमेंट्स में आप मुझे अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।